हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर आईएएस। माई सेल्फ डॉक्टर सुब्रत कुमार। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डे 9 में। थोड़ा सा इस बीच में गैप हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, जिसके कारण आप लोगों को मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा था, बट इट विल बी कंटिन्यू, डोंट वरी। तो let's see. Today's first question is, which of the following describe India as a secular state? Fundamental right is derivative principle of DPSP, fifth schedule and preamble. Secular state है, कौन बताता है? So pause कर लीजिए आप, pause the video and answer this question. Let's see its preamble. ठीक है, ये preamble जो कि हमें secular का दर्जा देता है, जिसको ऐड किया गया था कब? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो इंडियन सेक्युलरिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल से ये इन्फ्लुएंस्ड है। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सारे धर्मों को एक जैसा देखना, equal respect for all religion. Okay, this is the first question. Now coming to second question, which of the following amendment act amended the preamble of Indian Constitution? इसमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लाया गया या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया? कौन से अमेंडमेंट में? इट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके तहत 3 नए वर्ड जोड़े गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरूर जरूर आप आंसर करिए, क्वेश्चन कई बार पूछी जा चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कई बार चेंज हुए हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन है बेरुबरी यू वर्सेस यूनियन केस, उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। आंसर बहुत इजी है, सबको पता है, इट्स बेरुबरी। बेरुबरी केस में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पार्ट नहीं है करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन द केस ऑफ बेरुबरी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स जस्टिस या जजमेंट इन 1960। बट उसी के बाद 1973 में एक हिस्टोरिक केस हुआ जिसको कहा जाता है केशवानंद भारती केस। उसमें क्या गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवर्स इज प्रीवियस ओपिनियन गिवन इन द बेरुवारी केसेस। ठीक है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा preamble is a part of Indian Constitution, जबकि in the case of बेरुबारी यूनियन केस उसी समय पहले कहा था 1960 में कि preamble is not the part of Constitution। ठीक है, coming to the question number 4, consider the following statement about preamble of Constitution and state which of the following are correct with the help of given quotes। तो इनमें कहा गया है, नीचे दिए गए 3 पॉइंट में से कौन कौन सा सही है बताइए। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम प्रीएम्बल। जो इट इज नॉट जस्टिसएबल इन नेचर, प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसएबल, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है अपने को। देखिए, ये तो सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जस्टिसएबल इन नेचर है, इस है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है। हमने देखा 42 अमेंडमेंट में कई बार हो चुका है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन।
प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 1, केशवानंद भारती में इस प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो तीसरा वाला गलत है। ठीक है, इट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, सो ऑप्शन 1 इज ओनली 1 इज करेक्ट। Coming to question number 5, the preamble of Indian Constitution originally adopted on 26th November 1949 did not include the terms, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया ओरिजिनली, इनमें से कौन कौन सा चीज नहीं था। ठीक है, डिड तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी हमारे में नहीं था, जो कि अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। तो 1 2 3 सही होगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। 3 words social secular integrity was not there. It is added in the preamble by the Constitution Amendment of 42nd in 1976. Coming to question number 6, the idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from which of the following constitution? किस constitution में से हमारा preamble का आइडिया आया? दैट इज अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने बोरो किया। ठीक है, coming to the question number 7, the Constitution of India provides following for its citizen. अपने सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है? सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस, रेशियल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मार्क करिए आप, ये है एक्सप्लेनेशन। प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द फॉलोइंग, क्या क्या देता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देता है। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इनके कौन सा हमारे प्रीएम्बल में नहीं है? रिपब्लिक, इंटीग्रेटेड, फेडरल एंड सोशलिस्ट, कौन सा नहीं है? दैट इज फेडरल। फेडरल इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल। ठीक है, और सारा है रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी used in the constitution. Okay, which question number 9, which one of the following liberties is not embodied in preamble to the Constitution of India? Which one of the following liberties is not embodied in the preamble to Constitution of India? इसमें से कौन सा preamble में ऐड नहीं किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? लिबर्टी ऑफ टॉक, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव एंड लिबर्टी ऑफ money. Okay, liberty of money is not embodied in the preamble to the Constitution of India. Preamble provides to all citizens of India liberty of, preamble क्या देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का लिबर्टी देता है, पैसे की लिबर्टी नहीं देता। अदरवाइज क्यों नहीं देता? अगर पैसे की लिबर्टी दे दी गई तो लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है इलीगल करे, हो सकता है इररिस्पॉन्सिबल करे, हो सकता है क्राइम करे, हो सकता है ऑफेंसिव वर्क भी करे। इसीलिए लिबर्टी ऑफ मनी नहीं दिया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स में आप कुछ भी सोच सकते हैं विदाउट हैम्परिंग एनीवन। एक्सप्रेशन भी आप कर सकते हैं अपने थॉट्स, बिलीव अपना जो बिलीव करना चाहे करे, फेथ आप जिसको मानना चाहे माने, वर्शिप में आप जिसको पूजा करना चाहे कर सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस स्टेट का नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन या 10वें क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछता है। कह रहा है कि इनमें से which of the following should regard the preamble of the Constitution of India, इनमें से कौन सा in regarding to the preamble of the Constitution of India के तहत सही है? Provides political equality of the citizen, yes. Liberty of faith, yes. Given by the citizen of India themselves, it is yes. तो सारा सही होगा, जिसमें सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने किए। जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियसली पूछे हुए होते हैं या फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर से कहता हूँ ये सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करता हूँ अलग अलग सोर्सेस से और मैं खुद भी कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, बट ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं।
मैंने अलग अलग सोर्स से इसको कलेक्ट किया है। तो दोस्तों हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी जरूर से। कुछ दिन मैंने ये बंद कर दिया था डिस्कशन, मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, गाँव चला गया था मैं, इसलिए सॉरी फॉर द ग्लिच एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई प्रॉमिस इट विल नॉट बी डिलेड एनी मोर एनी टाइम। सो दोस्तों फॉलो मी ऑन लर्नर आईएएस फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर से करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी थोड़ी बहुत अनुभव से मैं आपको 100% गाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपकी मेहनत है, आपका लगन है, आपकी चाह है, आप कितना शिद्दत से बनना चाहते हैं एक ऑफिसर, वो आप पे है। मैं 100% अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और चाहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको मुहैया कराऊं। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो दोस्त पढ़ना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है, दिल्ली नहीं जा सकता या फिर कोचिंग की फीस नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग यूजलेस हैं, काफी यूजफुल है, बट जो मजबूरी है उसको फुलफिल करने के लिए लर्नर आईएएस आपको सपोर्ट करता है। सब्सक्राइब मी इफ यू नीड एनीथिंग, जस्ट गिव मी द डीएम इन द कमेंट बॉक्स, और आप फेसबुक पे भी मुझे टाइमलाइन पे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।